सरकार को 2 साल हो गए हैं मोहन यादव जी की, मगर आपको भी तकरीबन 1.5 साल होने को आ रहे हैं अध्यक्ष पद पे। तो इस ज़िम्मेदारी को, क्योंकि हमने आप लोगों को आपको बहुत पहले से देखा है, पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले, लाइमलाइट जिसको से बचते थे आप। तो इस पद के लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? मुझे 6 महीने का समय हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पे आसीन होने के लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन नेतृत्व जिसे उचित समझता है, जिसको लगता है कि इस पद पे बैठाना चाहिए, वो लोग तय करते हैं। और मैं समझता हूँ ये संगठन की प्रक्रिया है, ये एक दायित्व है जो कभी भी किसी को भी उसकी योग्यता के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार मिल सकता है। मगर ये वो पद था जिसके लिए कि हमेशा ऐसे नेता को चुना जाता था जो बहुत कद्दावर होता था, चमक दमक वाला होता था। मगर आप तो एकदम शांत स्वभाव के हैं, पर्दे के पीछे काम करते, लोगों की मदद करते रहते थे, और फिर जब आपको ये पद की जिम्मेदारी मिली तो आपने इन वक्त में इस पद को ग्रहण करने के बाद कितना अपने आप को बदला, कैसे अपने आप को इस तेज गति में दौड़ाया? देखिए, मैं तो पहले जैसा था आज भी वैसा हूँ। पहले भी मुझे पद को लेके या अपन जब मैं जनप्रतिनिधि था तो उसको लेके ना मुझे कोई चमक दमक की आदत थी ना आज है। और पद पे आने के बाद भी मैं वैसा ही हूँ जैसे हूँ, लेकिन काम करने की गति, काम में गंभीरता मेरे में पहले भी थी और आज भी है। मगर जिस तरीके से ये बीजेपी की जो सरकार चल रही है लंबे समय से, तो संगठन का क्या दायित्व होता है? और वो सरकार जो इतने लंबे वक्त से चल रही है, लगातार चुनाव पे चुनाव जीत रही है, तो आपको क्या लगता है, आपके जैसे आप इस पद पे हैं, तो क्या आपके लिए बड़ी चुनौती है? संगठन की चुनौतियाँ रहती है। कई बार जब लंबे समय तक हमारी सरकारें रहती है तो कई बार आम जन जो हमसे अपेक्षा करता है, कार्यकर्ता जो अपेक्षा करता है, उसमें कई बार हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते जितनी अपेक्षाएं रहती हैं। तो जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, कार्यकर्ता की क्या अपेक्षाएं हैं, उसे पहचानना, उसे जानना और उसे पूरा करने का काम जो संगठन के काम है वो संगठन से करवाना, और जो सत्ता के काम है उसके लिए सरकार से अनुरोध करना, यही संगठन का प्रमुख दायित्व है। मगर बीजेपी का जो ये दौर चल रहा है, खासकर मध्य प्रदेश की ही बात करें हम लोग, तो मध्य प्रदेश में लंबे समय से लगातार चुनाव जीत रही है। बीच में 18 महीने छोड़ दिए जाएँ तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो बीजेपी 25 साल बाद फिर चुनाव में उतरेगी, 25 साल की सरकार होगी। मगर इन 25 सालों में भी पिछली बार हम देखें तो लोकसभा चुनाव में पार्टी 29 की 29 सीटें जीत के बैठी है, विधानसभा चुनाव में भी अच्छी खासी बहुमत से सरकार बैठी हुई है। तब फिर ऐसे में संगठन का क्या काम होता है, क्योंकि चुनाव कोई आसपास है नहीं दूर दूर तक? देखिए, आप जब सफलता के शिखर पे रहते हैं, जब आप लगातार सफल होते हैं तो आपकी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि हम 29 की 29 सीट जीते, हम 164 विधानसभा में जीते, लेकिन ये भी सत्य है कि हम हर विधानसभा नहीं जीते। ये भी सत्य है कि हम हर बूथ नहीं जीते। ये भी सत्य है कि शायद कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहां हमारी पहुंच नहीं हो पाई होगी, या कोई पर्टिकुलर वर्ग, समाज ऐसा होगा जहां शायद उनसे हमारी दिल की दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये भी चुनौतियाँ, ये भी काम हैं जिसे हमें पूरे करते हैं। संगठन के नाते मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि हर दिल में कमल खिले, हर बूथ पे हम जीतें, हर विधानसभा हम जीतें। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। निश्चित ही आपके लिए बड़ी चुनौती है। मगर बीजेपी मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 51% के आसपास वोट शेयर था। कांग्रेस वहीं के वहीं थमी रह गई और आपने अपना वोट शेयर काफ़ी आगे बढ़ा लिया, क्योंकि पिछली बार ये चुनौती थी अध्यक्ष जी के सामने कि 50% तक टच करना आपके नेताओं ने जो दिया गया था। तो इस बार क्या टारगेट हो गया? अब जब पार्टी जब चुनाव में उतरेगी तो क्या 50 के और आगे कहाँ ले जाएंगे वोट प्रतिशत को? देखिए, मेरा स्वभाव आंकड़ों में उलझने का नहीं है। मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ, जहाँ है उससे आगे जाना है, जहाँ है उस स्थान को बनाए रखना है, और आने वाले समय में समाज, आम जन हमसे क्या अपेक्षा करता है उसे पूरा करने का प्रयास करना है। मगर जो सफलता पे कुछ लोग नाचते हैं और उनको
आप जो समझाइश देते हैं वो जमाने बाद हम लोगों ने देखा कि पार्टी दफ्तर में जो लोग थे उनकी बुला के समझाइश दी गई, चाहे कुछ आपके विधायक हों, गोलू शुक्ला हों या कुछ और लोग हों। तो इन लोगों को कैसे आप लोग क्या क्या सीख देते हैं इन लोगों को बुला के? जैसे प्रतिमा बागड़ी को भी शायद आप लोगों ने समझाइश दी है। देखिए, पार्टी एक परिवार की तरह होती है और कोई भी परिवार, कोई भी दल, कोई भी संगठन जब तक उसमें अनुशासन नहीं होगा, जब तक सफल नहीं हो सकता। अनुशासनहीनता या कहीं कोई कार्यकर्ता के द्वारा कोई गलती होती है तो उसमें हमारा काम होता है, अगर हमें लगता है कि ये समझाइश की ज़रूरत है तो समझाइश देते हैं, हमें लगता है कि चेतावनी की ज़रूरत है तो चेतावनी देते हैं, और हमें लगता है कि इस पर कार्रवाई करनी ही है तो कार्रवाई भी करते हैं। यानी कि आपकी सहजता, सरलता के साथ एक सख्ती का चेहरा भी है, जो पिछले कुछ वक्त में पार्टी कार्यकर्ताओं ने देखा और मीडिया के लोगों ने देखा कि जब वक्त आता है तो आप अनुशासन की डंडी घुमा देते हैं। देखिए, व्यवहार में तो नरमता होनी चाहिए, आदमी के व्यवहार में सहजता होनी चाहिए, लेकिन उसके निर्णय लेने में कठोरता होनी चाहिए। पार्टी के लिए किसी भी तरह का कोई निर्णय करना हो, इसमें हम पीछे नहीं हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता हमारी पूंजी है, हमारी संपत्ति है, उसके साथ व्यवहार करना, आम जन जिनके कारण हम सत्ता में आए उनके साथ सहजता रहना मेरे सहित हर नेता की जिम्मेदारी है। लेकिन अनुशासन बनाए रखना सबसे ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा हम सबकी जिम्मेदारी भी है।